नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। आज हम ईवीएस के टॉप 100 प्रश्न करने वाले हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो लगातार हम आपको 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की रोज़ सीरीज आपको ला रहे हैं। आपको सिर्फ 2 काम दिए गए हैं कि एक आपको लाइक करना है, पहला। दूसरा, आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लिंक को शेयर ज़रूर करना है सभी मित्रों को, अपने अपने मित्रों को ग्रुप में जोड़ना है। और जो मित्र अपने ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हमारा नंबर है 910933 7733। इस नंबर पर हमें मैसेज करें, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। सभी को नमस्कार पहुँचे, सभी के माता पिता को मेरा नमस्कार पहुँचे। लगे रहो दिल से, तैयारी करते रहो जी जान से। हम सफलता के एक नए अरसे पर पहुंचने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, समय कम बचा है अपने पास, बहुत कम समय है, इसलिए बेहतरीन तैयारी हमको करनी है। लगभग हमारा एमपी टेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है दिसंबर में है, 14 दिसंबर से एग्ज़ाम डेट क्लियर है। तो इसलिए फ्री रहें, तैयारी करते रहें। 2 दिन की तैयारी से कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता। तो आज का पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। देश की प्राकृतिक पूंजी में कौन से सम्मिलित किए जाते हैं? तो वन, जल और खनिज सम्मिलित किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हुए कहलाते हैं। तो वे कौन से संसाधन कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। देखिए, जो प्रकृति हमें देती है, जैसे पेड़ पौधे हैं तो प्रकृति ने दिया ना, जल है, वायु है, जो वहाँ प्रकृति देती है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में 2 फैक्ट जानिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पहली चीज़। सर्वप्रथम जो 1973 में मनाया गया था पूरे विश्व में। आगे बढ़ेंगे। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है? तो देखिए, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जहाँ होती है वो जल चक्र में होती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? अगर अभियांत्रिकी की बात आ जाए तो नागपुर में है। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। पहले थे मतलब अभी नहीं है। अभी कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, जो शिवसेना के हैं। गठबंधन की सरकार है वहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। NEERI जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कार्य करता है। तो जो राष्ट्रीय शोध संस्थान अभियांत्रिकी संस्थान करता है, जो कहाँ पर है? नागपुर में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है जो काम करता है। जो केंद्र सरकार में एक मंत्रालय होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके अधीन काम करता है। सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण एवं निरोध तथा निर्धनता को कम करना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में किया गया था। कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट आयोजित किया गया था। देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया, वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में किया गया था। जो रियो डी जेनेरियो, अगर पूछा जा सकता है रियो डी जेनेरियो किस देश में है, तो ब्राज़ील में है। कब किया गया था पृथ्वी सम्मेलन पहला? तो 1992 में किया गया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया था? तो एक चीज़ और जोड़ ले, एजेंडा 21 नाम दिया गया था। रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। तो रियो जो +20 था, इसका घोषणा पत्र का एक ही उद्देश्य था, एक ही शीर्षक था, द फ्यूचर बी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के जो चारों ओर जो गैसों के समूह को कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। चलो एक फैक्ट और समझ लीजिए। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? मुख्य रूप से देखिए, मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाई जाती है, N2 जैसे हम कहते हैं,
78% पाई जाती है। ठीक है। ऑक्सीजन O2 जिसे हम 21%, वैसे 20 पॉइंट कुछ होता है लेकिन 21% माना जाता है। इन दोनों का मिश्रण होता है 99। ठीक है। अगर पूछा जाए कि किन दोनों गैसों का नाइट्रोजन ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक है या 99% किसका सांद्रण अधिक होता है, तो 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। आगे बढ़ेंगे। वायु एयर है एक, तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.38% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं, तो वायुमंडल में पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, तो ऐसी गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती वो रेडोन गैस होती है, याद रखें, जिसे आरएन के द्वारा हम परिभाषित करते हैं। वातावरण में सर्वाधिक गैस का प्रतिशत, देखिए वातावरण में सर्वाधिक गैस का अगर कोई प्रतिशत तो नाइट्रोजन है, वो 78% है, याद रखें। और एक दूसरे नंबर पर 21% ऑक्सीजन का है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली पेड़ पौधे वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की होगी। अब क्या होगी वो सोचिए। देखिए, पेड़ पौधे नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसलिए तो अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन को छोड़ेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सब समाप्त हो जाएंगी तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो हम भी मर जाएंगे, पेड़ पौधों के साथ हम भी मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमें मिलेगी नहीं। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, तो वह ऐसा कौन सा कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है? क्योंकि पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कभी नहीं फैलाते, तो एक ही कार्य है कि वायु प्रदूषण का फैलाना पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता। CO2 की मात्रा को कौन नहीं मिटाता? प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है, तो माइकोराइजा कहलाता है। कीटवच्छी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं? तो देखिए, कीटवच्छी जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यूट्रोकेरिया, नेफिथियंस, ड्रोसेरा एवं डायनोमा पौधे हैं। तो ये देखिए, यूट्रोकोरेरिया, नेफिथियंस, ड्रोसेरा एवं डायनेमिया पौधे ये सभी कीटवच्छी हैं, इतना याद रखें। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। कौन सा पक्षी कीटवच्छी, कौन सा पौधा, कौन सा पेड़ या पौधा या पौधे कीटवच्छी हैं, तो ऐसा पूछ सकता है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत जल्द हम 2-3 क्लासें और लाने वाले हैं, मैथ की क्लास ऐड करने वाले हैं। अपने अपने मित्रों को जोड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर करना है, क्लास को पूरी देखना है, स्किप करके कोई नहीं देखेगा, क्योंकि अब लाइव क्लास बहुत जल्द चालू होने वाली है। हम आपके समय की बचत चाहते थे कि आपका समय बचे, इसलिए हम आपको ऑफलाइन क्लास दे रहे थे जल्दी जल्दी में। अगर ऑनलाइन क्लास होती है तो आप कमेंट करते हैं, फिर टाइम होता है क्लास को। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से हम ये चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिल रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी हो। बाकी आपकी राय ग्रुप में आमंत्रित है, आप ग्रुप में अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है, तो आम के परजीवी कौन सा है? लोसस जिसे कहते हैं। परिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है, तो देखिए परिस्थितिकी अध्ययन की एक ही है, परिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम जिसे हम बोलते हैं। परिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का प्रमुख चालक बल माना जाता है, तो सौरिक विकिरण को माना जाता है। आहार जाल की जैव विविधता में वृद्धि का परिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थिरता में वृद्धि होती है। एक बात आप याद रख ले, हमारी क्लास में एक चीज़ आपको बेहतरीन मिलेगी, और वो क्या मिलेगी? सबसे पहली बात वो एक चीज़ मिलेगी कि आपको ऐसी शायद कोई बुक नहीं होगी जिसका कोई प्रश्न नहीं छूटा हो आपसे। हर प्रश्न कराने की प्रयास किया जाएगा। बाज़ार में आपको पास जितनी बुकें मिलेंगी उसके हर बुक का प्रश्न करा दिया जाएगा, बट आपको एक हेल्प हमारी करनी होगी, क्लास को पूरा देखना है, लिंक को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। समान परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है, तो किस में रहती है? स्वसाम्यावस्था क्रियाविधि में रहती है। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो एजी टांसलेट ने किया था। श्वसन की क्रिया है तो अपचायक है। श्वसन की अगर कोई क्रिया है तो वो अपचायक है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो लाल व नीले रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O क्रमशः होता है, तो अपचयन एवं ऑक्सीकरण में होता है।
सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है तो परपोषी गुण पाया जाता है। द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहते हैं द्वितीय उत्पादकता। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं, करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो प्रीडेटर्स कहते हैं हम। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, कहलाते हैं तो सर्वभक्षी कहलाते हैं। प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। देखिए, प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? अपघटक एवं कवक को कहा जाता है। जो गंदगी को सफाई करते हैं उन्हें तो हम मेहतर कहते हैं। जो हमारी झाड़ू माड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो उन्हें हम मेहतर कहते हैं। ऐसे ही प्रकृति का किसको कहते हैं? अपघटक एवं कवक को कहते हैं। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। अगर जीवीय और अजैविक घटक होते हैं, उनमें अगर कोई संबंध स्थापित करता है तो वो अपघटक ही है। किसी भी परिस्थिति तंत्र में एक निश्चित समय में आजीवित पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है, खड़ी अवस्था है वो। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय इकोसिस्टम के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। एक संपूर्ण समुदाय में अगर कोई संबंध स्थापित करता है तो उसका नाम है खाद्य जाल, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एनर्जी फ्लो एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है, इसे हम कहते हैं खाद्य जाल में। परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी में ऊर्जा मापने की इकाई एनर्जी मेजरिंग यूनिट है, ऊष्मा है। क्या है? ऊष्मा है। विज्ञान में ऊर्जा नापने की अगर कोई इकाई है तो ऊर्जा है। प्रकृति नेचर एक क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो वो है परिस्थितिकी तंत्र। ऐसे प्रश्न आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पर पहली बार हम आपको 100 प्रश्नों की अब सीरीज लेने वाले हैं। रोज लेंगे, लेकिन आपका सहयोग, आपकी पढ़ाई का स्तर, आपके मन, आपकी जिज्ञासा, आपकी लगन हमें ये बता दे कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके लिए मेहनत करने को तैयार हैं। क्योंकि अगर लगन होगी तभी आप पेपर निकाल सकते हैं। आप सोच रहे हैं 1 या 2 महीने में पेपर निकल जाए, यह संभव है? कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तभी पेपर निकलेगा। 1-2 दिन में, 2-10 दिन में नहीं पढ़ोगे। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कॉल मेबियस तथा कोल्स ने संख्या प्रदान की है, तो क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉम ने की है। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें और अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। एक चीज़ को हमेशा याद रखना, जो आपको प्रश्न कठिन लगते हो, आपको मन नहीं लगता हो पढ़ने में, उन प्रश्नों को जरूर पढ़ें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। कभी कठिन भी आ सकते हैं। ईबीएस का स्तर हो सकता है थोड़ा हार्ड रख दे। आपने वर्ग 2 में देखा होगा, वर्ग 2 में सीडीपी का कितना हार्ड स्तर था। अच्छे के नंबर कम आए थे। हमें पता है, हमने एग्जाम दिया था, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपके साथ वो गलतियाँ हों। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो भारत में सबसे अधिक वन प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में है। वनों का प्रतिशत राष्ट्रीय शैक्षिक स्तर पर कितना रखना चाहिए? राष्ट्रीय स्तर पर तो 33% रखना चाहिए। अभी कितने वन है? अभी 23% है। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 वायुमंडल से लेते हैं, या बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए कोई मुक्त करते हैं तो वो ऑक्सीजन करते हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ समझिए, अगर वो लेते हैं तो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल से लेते हैं तो 78% वो लेते हैं कार्बन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन है, और 21% ऑक्सीजन है जो वो छोड़ते हैं। इतना याद रखें। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। छोटी सी बात है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम कहते हैं BOD का फॉर्म है, किस प्रदूषण को नापने के लिए की जाती है? तो जल प्रदूषण को BOD, अगर इंग्लिश में भी ऐसा लिखा हो ऐसे कि BOD किसको नापने के लिए किया जाता है, तो वो जल के लिए मापने के लिए, या जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। पैराऑक्सीटल नाइट्रेट क्या है? तो वायु प्रदूषण है पैराऑक्सीटल। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अनुसंधान की बात करी, हमने बताया आपको नागपुर महाराष्ट्र में है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो पराबैंगनी किरणों से करती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखें।
आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव के में। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो पर्यावरण का दुश्मन किसी को कहा जाता है सफ़ेद तथा यूकेलिप्टस को कहा जाता है, सफ़ेदा जिसे हम कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस के प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन अनिवार्य? तो 33% पर होना चाहिए। हमने आपको बताया है अभी। बहुत फास्ट हम पढ़ाते हैं, एक हमारा एक तरीका है कि हम आपका टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं, इसलिए आप क्लास को जरूर लें। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना हरित शांति कनाडा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन में जो हुआ था, ग्रीन पीस उसे कहते हैं। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वनों की सुरक्षा है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1980 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 5 जून 1972 नैरोबी कन्या में पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में करते हैं, तो आप नियंत्रक के रूप में लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो प्राकृतिक संसाधन है। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, तो धारणीय विकास है। वर्ष 2002 में जोहानिसबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था, तो वर्ष 2002 में जोहानिसबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था सतत विकास था। संयुक्त राष्ट्र संघ में सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। वे कुल हैं कितने हैं? तो 17 हैं। देखिए एक चीज़ को और आप याद रखें, हम आपको रोज़ बताते हैं, अगर आप क्लास देखने को आपको टाइम नहीं है, कानों में ईयरफोन लगाएं और मोबाइल को चालू करके रखते, तब भी आपकी समझ में आ जाएगा। इतना ईजी पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको कानों में ईयरफोन नहीं है, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल को ऐसे ही चालू करके रख दें और क्लास को सुनते जाएँ, अपना काम करते जाएँ। अब कुछ माता हैं, कुछ बहनें हैं, जितने भाई हैं बहन हैं जो हमसे बड़े हैं, उस चीज़ को आप याद रख ले, क्लास कोई भी काम कर रहे हैं करते रहें, लेकिन मोबाइल चालू रख ले, उसके बाद को एक बार नहीं 4 बार सुन सकते हैं आप। पढ़ने के लिए कोई बंदर से नहीं हुआ करती साहब, पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ती है, पसीना जब तक आएगा नहीं तब तक सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में सरकारी नौकरी भगवान मिलने के समान हो गई है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। तो किसका किया जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का किया जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, पर्यावरण को बिल्कुल हानिकारक नहीं हो, उनको दिया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS एक्ट द्वारा वर्ष 1991 में दिया जा रहा है, इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया, तो इको मार्क आरंभ किया। धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन संसाधन का सृजन किया गया, तो 17 सितंबर 1985 को किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो 23 मई 1986 में किया गया। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था गंगा कार्य योजना या गैप। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना प्रारंभ किया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया 18 अक्टूबर 2010 को। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया, पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। एक भौमिकीय प्रक्रिया होती है अपदाय, जो पौधे बिना सूर्य के प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं, वो हीलियोफाइट्स होते हैं। सूर्य प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं, तो सिकोफाइट्स उगते हैं। सूर्य की प्रकाश की अगर कम तीव्रता है और अच्छे तरीके से अपना विकास कर रहे हैं, उग जा रहे हैं वो, तो उन्हें कहते हैं सिकोकाइट्स। वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय स्थिति में स्थिर बना लेते हैं, उसके अनुकूल बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनमें होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक पक्षी वस्त्रधारी होते हैं। वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्ष सूर्य ताप
के कारण ना होकर निर्भर होता है, भावों में विकरण पर होता है। मानव को सामूहिक जीवन प्रदान करता है पशुपालन। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली झूम या स्थानांतरित कृषि है। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण की कृषि प्रचलित है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्व उत्तर भारत में है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता होती है तो 25 सेंटीग्रेड तापमान एवं 60% आर्द्रता होती है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों में अवस्था में हुआ। मनुष्य भूगोल के जन्मदाता को की संज्ञा प्रदान की गई तो फ्रेडरिक रेडजल को की गई। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ था तो औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से हुआ था। मेघ बीजन या क्लाउड सीडिंग में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक के द्वारा किया जाता है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। 1869 में किया था। पारिस्थितिकी के जनक किसको कहा जाता है तो अर्नेस्ट हैकल को किया जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी का जनक कहा जाता है, अर्नेस्ट हैकल साहब को कहा जाता है। परिस्थिति इकोलॉजी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। वातावरण एवं जीव समुदाय का किया जाता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पर करता है। और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है तो जीव की है। तो आपको 2 काम फिर करना है, सभी को लिंक शेयर करनी है, अपने अपने मित्रों को, 1-2 मित्रों को, जितने को भी आप कर सको। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, क्लास को पूरी देखना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। अपना ख्याल रखें।